जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर एजुकेटिंग हिंदुस्तान पर स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इंडियन रेलवे की जो वेबसाइट है IRCTC, उस वेबसाइट पे आप खुद अपनी टिकट किस तरह से बुक करेंगे और किस तरह से कैंसिल कर सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन हम आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं, तो आप पूरी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि इस तरह की वीडियो की जो भी अपडेट है वो आपको समय पे मिले। तो चलिए दोस्तों, हम जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि आप किस तरह से IRCTC की वेबसाइट, जो नई वेबसाइट है, उस पर अपना यूजर आईडी या आप अकाउंट या अपने आप को किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं। तो उसके आगे जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो फिर आप किस तरह से बुकिंग कर सकते हैं, वही चीजें आपको मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप किसी भी ब्राउजर को खोलिए, कोई भी ब्राउजर लीजिए, जो भी ब्राउजर आपके लैपटॉप पे है, आपके पीसी में है, तो वो ब्राउजर आप ओपन कीजिए। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको जो सर्च बार है वहां पे टाइप करना है IRCTC टाइप करना है, उसके बाद फिर क्लिक करना है। इस तरह से आपके पास जो पेज खुलेगा उसमें जो पहला ऑप्शन है IRCTC नेक्स्ट जनरेशन ई टिकटिंग सिस्टम, उस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज खुलेगा और ये अलर्ट आता है। जब से कोविड-19 हुआ है तब से ये इंडियन गवर्नमेंट का अलर्ट है, तो आप इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना चाहते तो आप इसको ओके पे क्लिक करके क्लोज कर दीजिए, ये क्लोज हो जाएगा। आप यहां से बुक टिकट लिखा हुआ है, तो आप यहां से चेक कर सकते हैं कहां से कहां तक जाना है, चीजें चेक कर सकते हैं, या फिर आप सीधा लॉग इन करके भी ये सारी चीजें कर सकते हैं। अगर आपको लॉग इन नहीं करना है तो नॉर्मल इंफॉर्मेशन आप यहां से भी ले सकते हैं। मान लो मुझे अगर दिल्ली से जाना है, न्यू दिल्ली से, और मुझे जाना है पटना, तो पटना जाना है। ये हमारा कहां फ्रॉम और टू, यानी कि आप दिल्ली से पटना तक जाना चाहते हो तो आप जहां से जहां तक जाना चाहते हो वो यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे इस तरह से आप डेट चूज करोगे कि मतलब कौन सी डेट में आपको जाना है। जैसे मान लीजिए जनवरी की डेट है तो मैं यहाँ पे कोई भी एक डेट चूज कर लेता हूँ। जैसे मुझे अगर 25 तारीख को जाना है फॉर एग्जांपल, मान लीजिए उदाहरण। अब यहाँ पे आपको क्लास चूज करना है कि आप कौन सा क्लास में है। फर्स्ट क्लास है, एक्स चेयर क्लास है ना, या फिर AC 2 टायर है, फर्स्ट क्लास, AC 3 टायर, इकोनॉमी का है, AC चेयर का है, स्लीपर है। तो यहाँ पे जो भी क्लासेस अवेलेबल है इंडियन रेलवे में वो सारा क्लास यहाँ पे शो कर रहा है। आप कोई भी एक क्लास जिसमें आप बनाना चाहते हो या बुक करना चाहते हो टिकट, आप यहाँ से चूज कर सकते हो। उसके बाद जैसे मुझे अभी इसमें मुझे देखना है स्लीपर के लिए, मान लो, तो मैं स्लीपर पे बुक करूंगा। फिर आपको यहाँ पे जनरल कोटा कौन सा होगा, जनरल है, लेडीज है, लोअर बर्थ है या सीनियर सिटीजन है, दिव्यांग है, तत्काल है, प्रीमियम तत्काल है। तो आप इसमें से जो भी कोटा, अगर आप लेडीज स्पेशली बनाना चाहते हो तो आप लेडीज के लिए चेक कर सकते हो। लोअर बर्थ या फिर सीनियर सिटीजन के लिए बुक कर रहे हो तो आप सीनियर सिटीजन में चेक कर सकते हो कितना कोटा अवेलेबल है या नहीं, या दिव्यांग में, या फिर तत्काल, या फिर प्रीमियम तत्काल। तो मुझे अभी जनरल में चेक करना है, तो जनरल में चेक करने के लिए मैं करूंगा यहाँ पे। और यहाँ पे ऑप्शन भी, अगर आप दिव्यांग होंगे तो आपको कंसेशन मिलेगा, जिसके लिए आपको एक स्पेशल सर्टिफिकेट होता है जो आपको शो करना पड़ता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल विद डेट भी हो सकता है, और ये कि ट्रेन विद अवेलेबल बर्थ। तो अभी हमें दिखाना है यहाँ पे सर्च करके, सर्च करेंगे। जब हम सर्च करेंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको शो करेगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो कर रहा है कि पटना से जाने के लिए, नई दिल्ली से पटना तक जाने के लिए जो भी ट्रेन अवेलेबल है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। विक्रमशिला स्पेशल है, आनंद विहार से जाती है, पटना जंक्शन तक जाती है। संपूर्ण क्रांति स्पेशल है, नई दिल्ली से पटना तक जाती है। और इस तरह से आप KYK फेस्टिवल स्पेशल है, फिर ब्रह्मपुत्रा स्पेशल है, एंड IPR फेस्टिवल स्पेशल है, एंड DLI यानी कि पुरानी दिल्ली से APDJ स्पेशल है। इस तरह से आप ये सारी ट्रेन की जो लिस्ट है यहाँ पे आप
ट्रेन चेक कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे आपको चेक करना है आप कौन सी ट्रेन में बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये संपूर्ण क्रांति स्पेशल है, मुझे इसमें बुक करना है और मैंने 25 जनवरी का बुक किया हुआ है, तो के लिए सर्च किया। तो आप देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि ये ट्रेन जो है संपूर्ण क्रांति स्पेशल, जिसका नंबर है 2394, वो जाती है 5:30 पे नई दिल्ली से, 25 जनवरी को जाएगी। रन टाइम 13 घंटा का है, 13 घंटा 10 मिनट दिखा रहा है। और ये जो रन टाइम है, मतलब ये टोटल समय कितना लेगी, वो 13 घंटा 10 मिनट लेगी। और इसको जो पहुंचाने का टाइम है वो सुबह 6:40 का टाइम है पटना जंक्शन पे, जो आपको 26 जनवरी को पहुंचाएगी। तो ये सारी डिटेल यहाँ से चेक करने के बाद आप यहाँ से देखिए जो सेकंड 2S है, मतलब जो जनरल बॉगी है, उसमें अवेलेबल है 63 नंबर, स्लीपर में वेटिंग है 39 नंबर और 60% चांसेस दिखा रहे कि ये आपके कंफर्म हो सकते हैं। एसी थर्ड टायर में RAC 35 नंबर है, एसी सेकंड टायर में RAC 4 नंबर है और एसी फर्स्ट क्लास में 15 नंबर है। आप इसके नीचे इसका किराया भी चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सेकंड 2S के लिए जो है वो सेकंड सीटिंग के लिए 305 रुपया है, स्लीपर के लिए 510 रुपया किराया है और एसी थर्ड टायर के लिए 1350 रुपया है और एसी 2 टायर के लिए 1910 रुपया है और एसी फर्स्ट क्लास टायर के लिए 3225 रुपया है। तो अगर मुझे स्लीपर बुक करना है वेटिंग, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। फिर मैं, अगर आपको दूसरी इन्फॉर्मेशन चेक करनी है तो आप अदर डिटेल्स पे भी चेक कर सकते हैं इस तरह से। तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। अपडेटेड 15 मिनट का दिखा रहा है, ठीक है। तो ये अलग अलग डेट में 25 तारीख में इतना वेटिंग है। आप चेक कर सकते हैं कि इस ट्रेन के अंदर संपूर्ण क्रांति स्पेशल के अंदर 25 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख, 29 तारीख, इस तरह से आप आगे का भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको आगे करेंगे तो अगले दिन का भी आप चेक कर सकते हो। फिर आप इस तरह से क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हो और आगे बढ़, यानी कि आप टोटल 4 महीने पहले तक की टिकट बुक कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप चेक कर चुके। मुझे 25 जनवरी का बुकिंग देखना है, तो मैं वापस 25 जनवरी पे आ जाऊंगा। अब ये 25 जनवरी गया, अब मैं बुक पे नाउ पे क्लिक करूंगा। जब बुक नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव रीड द हेल्थ एडवाइजरी issued by destination state, I accept and shall abide by the same। यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है कि मैं अपने गंतव्य राज्य द्वारा जारी स्वास्थ्य निर्देशों का अध्ययन कर लिया है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ और इसका पालन करता हूँ। मतलब जब से कोविड-19 आया है तो ये एक कंडीशन लगा हुआ कि आप जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने जो एक गाइडलाइन बनाया है कोविड-19 को लेके, आपने वो पढ़ा या नहीं पढ़ा और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या आप उसको फॉलो करेंगे या नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आई एग्री। एग्री पे क्लिक करने का जब आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे फिर आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आप अपना यूजर आईडी डालेंगे, जैसा मैंने पहले बताया था आपको किस तरह से आपको अपना यूजर आईडी और यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। फिर ये जो कैप्चा दिख रहा है, ये कैप्चा आपको यहाँ पे डालना है। जैसा कैप्चा है, कैपिटल है कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल, जैसा दिख रहा है वैसा ही डालना है आपको। फिर आपको साइन इन करना है। तो इस तरह से हम साइन इन हो चुके हैं। साइन इन होने के बाद अब देखिए, अब यहाँ पे आपको एक बार रिव्यू करना है। आपको पैसेंजर डिटेल्स लिखनी है यहाँ पे, राइट। तो आप यहाँ पे पैसेंजर डिटेल जो है हम वापस चेक कर लेते हैं। नई दिल्ली से पटना जाना है, ट्रेन नंबर है 2394 और ट्रेन का नाम है संपूर्ण क्रांति स्पेशल, ठीक है। ये दिल्ली से खुलेगी 5:30 में, एक दिन का समय लेती है, मतलब 13 घंटा 10 मिनट का। और ये हमें जो है बोर्डिंग भी 25 तारीख को ही है। अब यहाँ पे कुछ नोटिस है, नोट है जो हर किसी को देना है। यहाँ पे लिखा है प्लीज सबमिट फुल नेम ऑफ द पैसेंजर इंस्टीट्यूट ऑफ इनिशियल, मतलब आपको पूरे नाम लिखने हैं जो भी आपका नाम है आईडी कार्ड पे, जो आप आईडी कार्ड कैरी करने वाले हो या जो आईडी कार्ड आप अपने साथ लेके जाने वाले हो, उस पे जो नाम है वो यहाँ पे आपको लिखना है। द आईडी कार्ड विल बी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग जर्नी, आपको आईडी कार्ड अपना कैरी करना है तो यहाँ पे लिखना है। जैसे मान लो आपको यहाँ पे नाम डालना है, जैसे मेरा नाम अगर मैं डालता हूँ यहाँ पे सैम, फिर आपका जो एज है वो एज यहाँ पे डालना है, जो भी आपका एज है। जैसे मैं अगर 25 डालता हूँ, फिर मेरा जेंडर चूज करेंगे यहाँ पे मेल,
नो रेफरेंस। अब यहाँ पे क्या है, आपको सीट सेलेक्ट करना है, चूंकि वेटिंग है तो वेटिंग में कोई सीट मिलती नहीं है, तो आप यहाँ पे लोअर, मिडल, अपर, साइड, लोअर नहीं, नो रेफरेंस पे ज्यादा कंफर्ट होता है। जो भी सीट अवेलेबल रहेगी या जो भी होगा वो आपको मिल जाएगा। नहीं तो अगर आप कंडीशन डालेंगे लोअर, मिडिल, अपर, तो अगर अवेलेबल नहीं रहेगी तो फिर आपकी बुकिंग नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए इसको अपने कुछ नहीं करना है तो ज्यादा अच्छा है, वो ऑटोमेटिक जो भी सीट अवेलेबल रहेगा। हाँ, अगर कभी ऐसा आपको रिक्वायरमेंट है कि अगर बंदा सीनियर सिटीजन है या फिर पेशेंट है या आपको लोअर ही चाहिए, तो आप यहाँ से आपकी सीट की प्रेफरेंसेस चेक कर सकते हो और चूज कर सकते हो, राइट। अब आपकी नेशनलिटी कहाँ से है, मतलब मैं इंडियन हूँ तो ऑब्वियसली मैं इंडिया ही चूज करूंगा। और दूसरी चीज क्या, अगला स्टेप है, अगर आपको दूसरे और पैसेंजर ऐड करने तो आप यहाँ से क्लिक करके एक और पैसेंजर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको पैसेंजर ऐड नहीं करने हैं तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई बच्चा है तो आप ऐड इन्फेंट पे क्लिक कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे आप उसकी एज दिखा सकते हो, कब से कब तक है, 1 साल का है, 1 साल से छोटा है, या फिर 2 इयर्स का, 3 इयर्स का, 4 इयर्स का। ये अगर आपके पास बच्चे भी नहीं है तो आप इसको भी डिलीट कर सकते हो। अब क्या करना है, अब यहाँ पे आपको जो भी पैसेंजर, मतलब अगर आप ट्रैवल कर लो तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है। तो आपको ये जो डेस्टिनेशन की एड्रेस है वो डालना है, और जो पिन कोड है वो पिन कोड डालना है। अब पटना हो गया, यहाँ से आपको करना है पटना हो गया। पोस्ट ऑफिस, आपको यहाँ पे इतने सारे पोस्ट ऑफिस में आपका जो पोस्ट ऑफिस आ रहा है, ठीक है, तो वो पोस्ट ऑफिस आप यहाँ से कर सकते हो। आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर ऑप्शनल है, आपके पास है तो आप दे सकते हो। अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए टिकट बुकिंग कर रहे हो तो आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर भी डाल सकते हो। अगर आपने इंडिविजुअल यूज के लिए डाला है तो आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन, मतलब अगर आपको स्लीपर में सीट अवेलेबल नहीं है और अगर आप चाहते हैं कि आपको अपग्रेड करके 3rd एसी में दे दिया जाए, या फिर 2nd क्लास एसी में दे दिया जाए, या फिर 1st क्लास एसी में दे दिया जाए, या जहां पे भी सीट अवेलेबल है आपको ऑटो अपग्रेड कर दिया जाए, तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और क्लिक अगर आप चाहते हो कि नहीं कराया जाए तो आप इसको क्लिक नहीं करना है, तो मुझे नहीं करवाना है तो इसके लिए मैं इस पे नहीं क्लिक करूंगा। फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यहाँ पे है कि रिजर्वेशन चॉइस, यहाँ पे लिखा है बुक ओनली इफ ऑल बस आर अलॉटेड इन सेम कोच, बुक ओनली इफ एट लीस्ट 1 लोअर बर्थ इज अलॉटेड, बुक ओनली इफ 2 लोअर। ये ऑप्शनल है कि ये कंडीशन है। आपको क्या करना है कि अगर आप एक साथ एक फॉर्म पे 6 आदमी का नाम होता है, उसमें से आपको सारे लोग को एक ही बर्थ में चाहिए तो ये कंडीशन डालना है। आपको एक लोअर बर्थ चाहिए तो दूसरी कंडीशन डालना है। अगर आपको 2 लोअर बर्थ चाहिए तो कंडीशन डालना है, लेकिन मेरे साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है तो मैं यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं चुनूंगा। अब आता है बात पेमेंट का, कि आप पेमेंट कैसा करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है पे थ्रू, आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड के पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो, वॉलेट से कर सकते हो, भारत क्यूआर से कर सकते हो, पे ऑन डिलीवरी एंड अदर्स। इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन है पेमेंट से। जैसे आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मतलब आपका जो एटीएम कार्ड है, नेट बैंकिंग है, आपका जो वॉलेट है, पेटीएम वॉलेट, और भी बहुत सारे वॉलेट जो आप यूज करते हैं उससे भी कर सकते हैं, या फिर पे थ्रू भीम यूपीआई। इसमें जो आपको कन्वेंस चार्ज है वो है 15 रुपए प्लस जीएसटी, और इसमें जो कन्वेंस चार्ज है वो है 10 रुपया प्लस जीएसटी। तो अगर मुझे डेबिट कार्ड से करना है तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इस तरह से देखिए आपका सेकेंड स्टेप आ गया, आपने पैसेंजर डिलीट डाल दिया। अब आपका पैसेंजर डिटेल्स डालने के बाद अब रिव्यू का ऑप्शन आया है। अब यहाँ पे आप चेक कीजिए आपकी सारी इंफॉर्मेशन। आपने ट्रेन चूज किया संपूर्ण क्रांति स्पेशल 2394, आपको नई दिल्ली से पटना तक जाना है, जनरल वेटिंग है, अभी स्लीपर में है। आप देखिए यहाँ पे स्लीपर है, जनरल है, दिल्ली से ट्रेन शुरू होगी, पटना पहुंचेगी 6:40 पे। और आपका ये फेयर समरी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 510 रुपए की टिकट है। कन्वेंस फीस जो है वो 17 रुपया हो रहा है, टोटल फेयर 527 रुपया हुआ। और आपका जो पैसेंजर डिटेल है वो क्या है, कौन है, सैम है, 25 साल की उम्र है, मेल है, इंडियन है, राइट। ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद आपको एक और चीज ध्यान रखना है, वो है व्यू कैंसिलेशन पॉलिसी। ये व्यू कैंसिलेशन पॉलिसी पे आप चेक कर सकते हैं कि कितना रिफंड मिलेगा, कितना रिफंड नहीं मिलेगा। आप यहाँ से
पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कैंसिलेशन पॉलिसी पे, आप ये पढ़ सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे हम कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद फिर कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद सिंपल पेमेंट ऑप्शन से यहाँ पे देखिए से क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पेटीएम्स का है ना, क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड वॉलेट, यूपीआई, फोन पे का है, राइट, अमेजोन पे वॉलेट है। फिर आपका नेट बैंकिंग का ऑप्शन है। अब नेट बैंकिंग के इतने सारे ऑप्शन है, स्टेट बैंक, फेडरल बैंक, यूनियन बैंक, ऑलमोस्ट जितने भी बड़े बैंक है या छोटे बैंक के सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको अवेलेबल है। और भारत क्यूआर के स्कैन पेमेंट का ऑप्शन है, वॉलेट एंड कैश कार्ड का ऑप्शन है। उसके बाद वॉलेट कैश में मोबीक्विक, पेटीएम, फ्री रिचार्ज एंड एयरटेल मनी, आई कैश कार्ड, पे ऑन डिलीवरी, पे लेटर का भी ऑप्शन है। एंड देन पेमेंट गेटवे, क्रेडिट कार्ड, वीजा, मास्टर कार्ड, इस तरह से ये सारे पेमेंट का ऑप्शन है। तो चूंकि मुझे जो है डेबिट कार्ड से करना है तो क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पेटीएम वाला मेरा डेबिट कार्ड है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। फिर पे क्लिक करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन है आपकी वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालेंगे। आपका ये ऑर्डर ट्रांजैक्शन नंबर है, यहाँ पे मुझे डेबिट कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो जो हमारा डेबिट कार्ड नंबर है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना तो जो डेबिट कार्ड का नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। देखिए आपके लिए एक करनी है कि आप अपना डेबिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट और सीवी नंबर, यानी कि जो भी आपकी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या आपका इंटरनेट बैंकिंग या आपका जो यूपीआई, जो भी आपका पेमेंट मेथड है और उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है, आप किसी भी व्यक्ति से, किसी भी अनजान व्यक्ति से आप शेयर ना करें। अगर आप शेयर करते हैं और कुछ होता है तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। आप ये कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है। आपने अक्सर देखा रहेगा कि बैंक को मैसेज करते कि आप अपना ओटीपी, आप अपना सीवी और आपका जो डेबिट कार्ड नंबर, इस तरह की इंफॉर्मेशन किसी से भी शेयर ना करें। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, सावधान रहना। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। तो आप पे क्लिक करेंगे, इस तरह से आगे करके पे क्लिक करके आगे बढ़िए। फिर यहाँ पे ओटीपी आएगा, ये ओटीपी हम यहाँ पे डालेंगे, सबमिट। तो देखिए यहां पे आप देख सकते हैं कि थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव सक्सेसफुली बुक्ड आवर टिकट। ये मेरा रजिस्टर्ड मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर है। ट्रेन नंबर आप यहां चेक कर सकते हो। इस तरह से आप अपनी टिकट बुक कर सकते हैं, राइट। एंड अगला जो आपको है वो यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन, पेमेंट की डिटेल्स है। आपने यहाँ से पूरी पेमेंट की डिटेल चेक करनी है, ठीक है। बुक एंड रिटर्न ऑनवर्ड टिकट है। अब यहाँ पे आपका जो चीजें हैं ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से आप चेक कर सकते हो। इस तरह से आप यहाँ से चेक कर सकते हो। क्लिक करके यहाँ से आपकी प्रिंट ले सकते हो और आपने जो नंबर डाला है उस नंबर पे आपको मैसेज भी आ जाएगा। तो आप ये टिकट यहाँ से प्रिंट कर सकते हो। जो इंफॉर्मेशन है आप यहाँ से देख लीजिए। ये आपका PNR नंबर है, ठीक है। आपका ट्रांजैक्शन आईडी है। आपने फ्रॉम नई दिल्ली से जाना है, पटना तक जाना है। इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ट्रेन की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर डाला है वो सारी इंफॉर्मेशन, आपका एड्रेस, चीजें, सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएगी। इस तरह से आप इसको प्रिंट आउट ले सकते हैं। अभी ये वीडियो जो हमने बनाया था ये एक एजुकेशनल था और ट्रायल के लिए हमने बनाया था, क्योंकि मुझे कहीं जाना नहीं है, बस ट्रायल के लिए बनाया था। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपको किसी भी वजह से टिकट कैंसिल करना पड़े तो आप किस तरह से कैंसिल कर सकते हैं। आपको सिंपल सा लॉग इन करना है। तो चलिए हम पहले लॉग आउट करते हैं, ठीक है। लॉग आउट करते हैं, टिकट बन गया, सारी चीज हो गई। अब आपको कैंसिल करना है। तो कैंसिल करना तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप कोई भी ब्राउजर ओपन करेंगे। अगर आपको टिकट कैंसिल करना है तो आपको क्या करना है, ब्राउजर ओपन करना है। फिर सर्च बार में आपको टाइप करना है IRCTC, फिर क्लिक करना है IRCTC पे। फिर ये जो पेज खुलेगा इसके फर्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे और आपको सीधा लॉग इन करना है, क्योंकि आपको टिकट कैंसिल करना है। फिर आपका यूजर नेम यहाँ पे डालना है। यूजर नेम डालने के बाद फिर आपको आपका जो पासवर्ड है वो डालना है। फिर जो कैप्चा है वो कैप्चा डालना है यहाँ पे। फिर
साइन इन, इस तरह से करना है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट बुकिंग दिखा रहा है और आपको आप कैंसिल करना है तो आप यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। बुक टिकट और कैंसिल टिकट है, IRCTC ट्रेन ये सारी चीजें हैं, तो कैंसिल टिकट पे करना है। ई टिकट है तो ई टिकट पे हम क्लिक करेंगे। तो अब ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है। ये ट्रेन है, हमें इसको कैंसिल करना है, इस पे हम क्लिक करेंगे और ये सारा तो हम यहाँ पे कैंसिल टिकट पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देंगे। आपको नाम चूज करना है। आप अगर पार्शियली भी कैंसिल कर सकते हैं, अगर आपके पास 2 नाम है, 4 नाम है, 5 नाम है, जिसको नहीं जाना आप उसको भी कैंसिल कर सकते हैं। उसके लिए भी यही प्रोसीजर है, उसके लिए कोई अलग प्रोसीजर नहीं है। तो आप इसको सीधा कैंसिल टिकट पे करके आगे जा सकते हैं। तो फिर आपको क्या है, डू यू वांट टू प्रोसेस द कैंसिल रिक्वेस्ट, यस, तो ओके। तो इस तरह से टिकट कैंसिल हो गई, ठीक है। आप प्रिंट कैंसिलेशन की रिसिप्ट भी यहाँ से ले सकते हैं। जैसे आप देखिए रिफंड अमाउंट कितना आएगा, 450 रुपये आएगा, क्योंकि 60 रुपये कैंसिलेशन चार्ज कटा, 510 की टिकट थी और बाकी सर्विसेज चार्ज थे। तो टोटल जो है 527 रुपया खर्चा हुआ था। 527 रुपये में मुझे वापस आने वाला है 450 रुपया, मतलब के 70 रुपये के आसपास लॉस हुआ। कोई बात नहीं है, ये आपको सिखाने के लिए था, ठीक है। तो ये चीजें थी। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। आप यहाँ से कैंसिलेशन रिसिप्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ये कैंसिलेशन रिसिप्ट ले सकते हैं और प्रिंट आउट इसका ले सकते हैं। वैसे इसकी प्रिंट की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी टिकट कैंसिल हो गई है, फिर आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। फिर आप इस तरह से ये सारा कंप्लीट हो जाता है, फिर आप यहाँ से लॉग आउट कर लीजिए। तो आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर करें, और आप हमारे फेसबुक पेज पे या हमारा जो इंस्टा पेज है वहाँ पे भी जा सकते हैं, या आप मुझे मैसेंजर के जरिए डाल सकते हैं। मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। धन्यवाद, जय हिंद।